दर्शकों आपने शादी तो बहुत ही होगी, 5 लाख की, 10 लाख की, करोड़ों की, परंतु आज हम आपको एक कैसी शादी दिखाना चाहेंगे जिसमें जो दहेज मुक्त विवाह कहलाता है। ना इसमें 1 रुपए का दहेज दिया जाता है और ना ही 1 रुपए का दहेज दिया जाता है। तो दर्शकों हम मौजूद है सब लोग आश्रम मुंडा में, जो संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। तो दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं उस स्थान की ओर जहाँ पर अभी दहेज मुक्त विवाह होने वाला है और ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर करी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट कपड़े यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ पर वो बैठने का स्थान है जहाँ पर जोड़े यहाँ पर बैठेंगे, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था करी हुई है। अभी वो आने वाले हैं, यहाँ पर बैठेंगे, कितने जोड़ों का विवाह होगा हम आपको बताएंगे, कैसे कैसे यहाँ पर ये दहेज मुक्त विवाह होता है, वो सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप मेरे साथ देख सकते हो यहाँ पर जो विवाह आज होने वाले हैं, 9 जोड़ों का यहाँ विवाह बताया जा रहा है कि होने वाला है। और यहाँ पर अभी वो जोड़े लगातार आ रहे हैं, अभी 2 जोड़े यहाँ पे बैठ चुके हैं, अभी वर पक्ष भी यहाँ पे बैठ चुका है और इस साइड में धीरे धीरे करके यहाँ का जो व्यवस्था है वो बन रही है, कैसे यहाँ पर ये दहेज मुक्त विवाह संपन्न किया जाएगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये संत रामपाल जी महाराज का दरबार है और यहाँ पर ही यहाँ पे जोत जल रही है। तो दर्शकों अभी हमारे साथ यहाँ पर एक जोड़ा है जिनका आज विवाह होने वाला है, तो आइए हम इनसे जानिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर। आप कहाँ से आए? मैं जिला बुलंदशहर, तहसील सिकंदराबाद, गांव बिलछुरी। सर आज आपका यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली दहेज ना लेने की? ये प्रेरणा हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से मिली थी। दहेज लेना ना अच्छा होता है ना देना अच्छा होता है जी। ये सादा सिंपल वे से शादी होती है यहाँ पर हमारे परमात्मा गुरु जी के आशीर्वाद से। तो सर आप क्या काम करते हैं अभी? मैं कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पे हूँ। सर आप जैसे पढ़े लिखे हैं तो आपको तो दहेज लेना चाहिए था, परंतु आज आप दहेज नहीं ले रहे। देखो आज के टाइम में लड़कियां दहेज लेके जाती हैं वो भी परेशान रहती हैं। हमारे गुरु जी ये बोलते हैं कि हमें दहेज मुक्त भारत बनाना है, तो हमारे गुरु जी की प्रेरणा है, हमारे मालिक की दया है, इसलिए हम अपने परमात्मा की कृपा से यहाँ रमेडी कर रहे हैं। बहन जी जैसे आज आपका दहेज मुक्त विवाह है यहाँ पर, तो दहेज नहीं देने के कारण कई बेटियों को बहनों को मार दिया जाता है, और परंतु आज आप दहेज नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं कोई प्रेशर तो नहीं है आपके ऊपर कि आगे चल कर कोई आपसे दहेज मांगा जाएगा? नहीं भगत जी, बिल्कुल कोई भी प्रेशर नहीं है कि ये दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, हमसे कोई भी दहेज नहीं मांगा गया है। बहन जी जैसे आज आप सिंपल पोशाक में यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, परंतु जब किसी बहन बेटी का विवाह होता है तो वो कभी अच्छे कपड़े पहनती है, कोई जेवर पहनती है, कोई सोना पहनती है, परंतु आपने नहीं पहना है, तो इसके पीछे क्या कारण है? संत रामपाल जी बोलते हैं कि ये सब आडंबर है और हमें सादा सिंपल विवाह करना चाहिए, बस बेटी खुश रहनी चाहिए। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर हमें ये प्रेरणा मिले कि हमें दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए और ये दहेज जैसी जड़ को उखाड़ से फेंकना चाहिए। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि आज आपका यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह है, ठीक है, तो कहते हैं कि जो दहेज लेना लड़के के लिए कंपलसरी होता है, समाज में ऐसी प्रथा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? और आज आपका दहेज मुक्त विवाह है। इसी बात में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो परमात्मा का ये मार्ग है, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये शिक्षा दी है कि जो भी मतलब गरीब परिवार होता है या तो वो अपनी बच्ची की शादी कर्ज लेकर करता है, तो उससे समाज में परमात्मा ने ये संदेश देने के लिए कहा है कि भाई हर कोई नहीं कर सकता, मतलब ऐसा जिसके पास पैसा है, जिसके पास हर चीज़ है वो तो कर सकते हैं, लेकिन कर्ज लेकर जो शादी करते हैं ना, उसके लिए मतलब ये परमात्मा ने मना किया हुआ है। तो परमात्मा यही समाज को संदेश देना चाहते हैं कि भाई जो भी है, मतलब जो हमारा ये शादी होती है रमैनी होती है परमात्मा के यहाँ पे, तो ये दहेज मुक्त होती है बिल्कुल एक तरीके से, मतलब किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता एक दूसरे पर, और ना ही किसी प्रकार का मतलब कोई आडंबर होते हैं, ना कोई डीजे होता है, ना कोई वैसे, मतलब परमात्मा के नियमों के अनुसार बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी की जाती है। सर आप काम क्या करते हैं अभी? मेरा अपना खुद का बिजनेस है, मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ। सर आप एक बिजनेसमैन है, तो आपने दहेज नहीं लिया है, ये तो एक प्रेरणा है और युवाओं के लिए भी, तो जो लोग दहेज लेते हैं उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज है आपका? मेरा उन सभी से एक हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि दहेज जो मतलब एक बेटियों के लिए अभिशाप बन जाता है, लेने देने से किसी की पूर्ति नहीं होती आज के समय में, लेकिन हमें अपनी ही कमाई पर कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि भाई अपनी ही कमाई से पूर्ति होती है, किसी के लेने देने से कोई भी, मतलब परमात्मा कहते हैं कि भाई जो अपना एक दूसरे का लेना देना है ना, हाँ वही उसी के प्रति परमात्मा ने संदेश दिया है कि भाई जो भी ये शादी की गई है यहाँ पे परमात्मा के चरणों में, ये सादा तरीके से बिल्कुल, मतलब किसी तरह तरीके का कोई दिखावा नहीं है इसमें। ओके, धन्यवाद सर आपका।
धन्यवाद। तो दर्शकों, ये वो सादगीपूर्ण तरीके से यहाँ पर वो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। आप देख सकते हो कि लगातार यहाँ पर जोड़े भी बैठ रहे हैं और अभी कुछ ही देर में 5-10 मिनट बाद ये दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे आरंभ हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज की अभी यहाँ पर एक वाणी चलेगी, उसके माध्यम से यहाँ पर ये विवाह होगा पूरा। आप देख सकते हो, बताया गया है। अभी हमने यहाँ पे जोड़ों से बात करी, उन्होंने कहा कि हमने ना 1 रुपए का दहेज लिया है और ना ही हमने 1 रुपए का दहेज दिया है। तो दर्शकों, आप समझ सकते हो संत रामपाल जी महाराज ने अपने सेवादारों को या अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को क्या शिक्षा दे रखी है। ना 1 रुपए का दहेज लेना है और ना ही 1 रुपए का दहेज देना है। तो दर्शकों, वही चीज जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में, अपने पुस्तकों में कहते हैं, वही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी फील्ड पर प्रैक्टिकली वो चीज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक समाज में की बढ़ोतरी, एक सभ्य समाज संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं, उनके अनुयायी बना रहे हैं। और हम आपको पीछे की ओर दिखाएं। दर्शकों, अभी यहाँ पर ये दहेज मुक्त विवाह स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। एक दूसरे के हाथ में ये लोग रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, जोड़ा। इससे ये सिद्ध होता है कि अब ये दोनों एक दूसरे के संबंध में बन चुके हैं। आज से ये दोनों पति पत्नी कहलाएंगे। वो इनके साथ यहाँ पर ये रक्षा सूत्र बांधकर पूर्ण हो रहा है। कितना भव्य नजारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ना 1 रुपए का दहेज लिया गया है और ना ही 1 रुपए का दहेज दिया गया है। वही पॉइंट यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है। दर्शकों, आपने शादी बहुत देखी होगी, कितनी शादियां आपने ऐसी देखी होगी जिसमें समय समय पर कितना टाइम लगता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि अभी यहाँ पर ये दहेज मुक्त विवाह प्रारंभ हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा वाणी का यहाँ उच्चारण हो रहा है। और साथ ही साथ कितने सादगीपूर्ण तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। ये विवाह स्टार्ट हुआ है अभी जस्ट 1 मिनट पहले और कितने शांति तरीके से यहाँ पे ये जोड़ा बैठा हुआ है। साथ में यहाँ पे पाठ चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर ये दहेज मुक्त विवाह भी हो रहा है। कितना अद्भुत नजारा है कि एक तरफ पाठ चल रहा है और दूसरी तरफ ये दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जोड़े बैठे हुए हैं और अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज की वो जो वाणी है उसके द्वारा ये दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आठ जोड़ों का यहाँ पर ये विवाह हो रहा है, आप देख सकते हैं। और आपको इनको देख के नहीं लगेगा कि आज इनका विवाह है, क्योंकि इन्होंने इतने साधारण यहाँ पर कपड़े पहने हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें बताया है कि सादगीपूर्ण तरीके से इन्हें यहाँ पे विवाह करना है। दर्शकों, आप देख सकते हो ये सादगीपूर्ण विवाह देखने के लिए यहाँ पूरे पंडाल में आप देख सकते हो पूरी जनसंख्या यहाँ पे भरी हुई है। लास्ट तक आप देख सकते हो कैसे इस दहेज मुक्त विवाह को देखने के लिए लोग तो उत्सुक है। पूरा लास्ट तक आप देख सकते हो कि दोनों साइड में यहाँ माता बहनों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, साइड में आप पुरुषों के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पर एक जो बड़ा सा बैनर आपको देखने को मिल सकता है जिसमें लिखा है दहेज मुक्त विवाह रमेड़ी और संत गरीबदास जी महाराज के 300वें पौध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये दहेज मुक्त विवाह हो रहा है।
तो दर्शकों आप देख सकते हो ये दहेज मुक्त विवाह यहाँ संपन्न होता है और आप देख सकते हो कैसे ये जोड़े अपने सतगुरुदेव को संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं और आज से ये जोड़े दंपति कहलाएंगे, पति पत्नी कहलाएंगे और अपना एक नया जीवन अपना शुरुआत करेंगे अपने गुरु को साक्षी मानकर। तो दर्शकों अभी हमारे साथ यहाँ पर एक जोड़ा है जिनका अभी यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार सर आज आपने यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किया है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए सर, इसका श्रेय संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है, जिन्होंने हमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक मतलब समाज के बारे में भी कुछ जानकारी दी है। जैसे आज आपका यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह है, ठीक है, तो आप क्या कहना चाहिए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा हमारी गुरु जी की दया से मिली है। वो हमें ऐसी शिक्षाएं देते हैं जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है और हम इन चीज़ों पे इस रास्ते पे आगे बढ़ पाते हैं। मैम आपका दहेज मुक्त विवाह है, क्या आगे चल के कहीं आप कोई दहेज तो नहीं देंगे? नहीं, ये हमारे गुरु जी ऐसी शिक्षाएं देते हैं जिससे ना तो लड़के वाले दहेज मांगते हैं और ना ही हम देते हैं। अगर हम देना भी चाहें तो भी वो नहीं देंगे। जैसे कि मैम हम आपको देख रहे हैं, आपने कोई सोना जेवर नहीं पहन रखा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये हमारे गुरु जी बताते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, बाहरी आडंबर होते हैं इसलिए नहीं पहनने चाहिए और भक्ति से सब कुछ होता है। जो मैम आज लोग दहेज ले रहे हैं और बहन बेटे को परेशान करते हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो लोग दहेज लेते हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए, सिंपली शादी करनी चाहिए उन्हें। तो रामपाल महाराज जी जैसे लोगों के कारण हमारी ये संस्कृति जीवित है और ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं कि आज शादी में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं हो रहा, केवल यहाँ पर दोनों नवयुगल जोड़े बैठे हुए हैं और जो भी आरती जो भजन हो रहा है उसके माध्यम से सारे भंडारे की व्यवस्था महाराज जी के माध्यम से की गई है और यहाँ के जितने भगत जन हैं मैं उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े भाई जगदीश जी लगातार मेरे पास सूचना भी देते हैं और मैं आता भी हूँ दिन रात एक करके। ऐसे बहुत सारे भगत हैं जो दिन रात एक करके संत महाराज जी के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि संत महाराज का आशीर्वाद इस समाज को मिलता रहे और इन्हीं के माध्यम से और भी हमारे जो भगत जुड़े हुए हैं वो भी इस प्रकार के समाज में आगे बढ़ करके काम करें। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से उन्हें आभार व्यक्त करता हूं जो एक लगातार आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों ये था वो दहेज मुक्त विवाह जो हमने आपको दिखाया। संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दे रखी है, ना 1 रुपए का दहेज लेना है और ना ही 1 रुपए का दहेज देना है। तो दर्शकों यह कहना गलत नहीं होगा कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है जो संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है।